हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में आपको कैपेसिटर बताए थे और उसका कैपेसिटी क्या होता है वो सारे बताए थे। आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, मतलब उसमें रिलेशन क्या आता है और जो उसका फॉर्मूला बार बार एग्जाम में पूछते रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज लेके चलते आपको बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और विद्युत विभव, इस दोनों में संबंध लाना है। संबंध देखिए आपका इक्वेशन जो आता है E इक्वल टू माइनस dV/dr आता है। तो इसको हम अभी प्रूव करके लाएंगे। उससे पहले उसको प्रूव करने से पहले हम E और V का जो इक्वेशन आता है वो भी बताने जा रहे हैं। तो पहले E और V दोनों का इक्वेशन लाके तब हम प्रूव करेंगे, तो आपको बारीकी से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो लगातार आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो चलते हैं, बताते हैं आपको कि आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, बिंदुवत आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ला देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ला देंगे, ठीक है। तब दोनों में रिलेशन लाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आप लगातार बने रहिए, देखिए अच्छे से कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, ये जो आपका फिगर बना है अभी जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए हम फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। देखिए, बोला है क्वेश्चन में कि बिंदुवत आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदुवत आवेश जब बोलेगा ना डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है कि बिंदु के जैसा हमें एक आवेश ले लिया मैंने आवेश। उसके बाद बोला इसके कारण किसी अन्य बिंदु पर, यानी इसके कारण किसी अन्य बिंदु पर, मान लेते कोई अन्य बिंदु ये P है, यहां पर बोला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। मान लेते Q से P की दूरी जो है वो R है। Q से P की दूरी क्या है? Q से P की दूरी क्या है? देखिए, Q से P की दूरी क्या है? R है। यहां पर मान लेते कि पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है, ठीक है। Q से P की दूरी मान लो R। अब इसको मैच करवाइए, आपको लाना क्या है? देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात होती है कि हमें लाना क्या है, उस पर ध्यान देना। ये अगर आपको समझ में आ गया कि हमें लाना क्या है, कैलकुलेशन कैसे करना है, तो आप बहुत बारीकी से ला सकते हैं। देखिए, E लाना है तो E लाने के लिए एक फॉर्मूला हम बताए हैं, F/Q। क्या बताया है आपको? F/Q यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाने का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज। तो अब देखिए यहाँ पे चार्ज आपको दिख रहा बट फोर्स आपको नहीं दिख रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके बीच फोर्स कब लगेगा? फोर्स तब लगता है जब दो चार्ज होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक चार्ज है, उस दो चार्ज लाने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट P पे हम अपने मन से एक चार्ज मान लेते हैं, जिस चार्ज को बोला जाता है टेस्ट चार्ज। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स? टेस्ट चार्ज बोला जाता है उसको, ठीक है। तो हमने टेस्ट चार्ज मान लिया पॉइंट P पे, तो वही देखिए ये हो गया टेस्ट चार्ज, इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं हिंदी में। तो मैंने मान लिया। अब जब टेस्ट चार्ज क्यों मान लिया, उसके बाद इसके बीच अब क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दो आवेश हो गया, दो आवेश हो गया, इसलिए इसके बीच क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स लग गया F, तो वही देखिए फोर्स यहाँ पे लग गया F। अब हमें लगता है आपको ये जो फिगर ऊपर में ड्रॉ है ये समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन जो कह रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बनाया। फिगर बनाने के बाद इसका लैंग्वेज आता है। तो लैंग्वेज देखिए, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अपने से, खुद से, ठीक है। हम ऐसे एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि लैंग्वेज लिखाना अभी पॉसिबल है नहीं। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, हम एक बार बोल देते हैं, उसके बाद हम प्रूव करके ला देंगे। देखिए इसका लैंग्वेज आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले आपने क्या माना है? Q माना है एक पॉइंट चार्ज। इससे कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे कोई बिंदु क्या है? P है, वहां पे हमने Q0 चार्ज माना और उसके बाद इसके बीच क्या बल लगा? F बल लगा, ठीक है। हमें लाना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना। तो इसी को हम क्या करेंगे, बेहतर तरीकों से सेट करके बोल देंगे। देखिए, माना कि चूंकि जो ये फिगर है इसमें हम सारा कुछ मान रहे, तो बोलेंगे माना कि दिखाए गए चित्र में
Q कोई बिंदुवत आवेश है, यानी पॉइंट चार्ज, Q कोई बिंदुवत आवेश है जिससे R दूरी पर स्थित कोई अन्य बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए हमने बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश Q नोट माना, जिसके कारण इसके बीच लगने वाला बल F है। तो के बाद हम चलेंगे और इसका इक्वेशन लाएंगे, किसका, तो E का इक्वेशन लाएंगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो देखिए, माना कि दिखाए गए चित्र में Q कोई बिंदुवत आवेश है जिससे R दूरी पर स्थित कोई अन्य बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट माना, जिसके कारण इसके बीच लगने वाला बल F है। तो के बाद अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिगर ऊपर बना हुआ ही है, ठीक है, सेम टू सेम। देखिए लैंग्वेज किसके कारण लगा, इसके कारण लगा। जब तक ये नहीं था तब तक फोर्स लग नहीं रहा था। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे चूंकि Q नोट आवेश के कारण, किस आवेश के कारण, Q नोट आवेश के कारण लगने वाला बल, Q नोट आवेश के कारण लगने वाला बल कितना है डियर स्टूडेंट्स, F। इसीलिए एकांक आवेश, एक लिख दिए, एक मतलब क्या हो गया, एकांक आवेश के कारण लगने वाला बल आपका हो जाएगा F बाय Q नोट। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, F बाय Q नोट। अब देखिए नीचे वाला जो टर्म है उसको अच्छे से रीड ऑफ कीजिए। तो ये है एकांक आवेश के कारण लगने वाला बल। तो हम बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं कि एकांक आवेश के कारण जो बल लगता है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E। तो E इक्वल टू आपका आ गया F बाय Q नोट। अब देखिए E को E रहने दीजिए, F मीन्स हो गया फोर्स, और फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हम कूलम्ब्स लॉ में बताए थे। तो देखिए इसका F का इक्वेशन होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू, देखिए Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो देखिए Q1 इंटू Q2, तो Q1 के प्लेस पे क्या है, Q है तो Q मैंने डाल दिया, Q2 तो Q2 के प्लेस पे क्या है, तो Q2 के प्लेस पे Q नोट है तो Q नोट रहेगा, बाय के नीचे R स्क्वायर तो मैंने दे दिया। तो देखिए ये पूरा जो है ये सिर्फ F का वैल्यू है। बाय के नीचे क्या, बाय के नीचे Q नोट है तो बाय के नीचे हम Q नोट भी डालेंगे। तो बाय के नीचे देखिए, बाय के नीचे Q नोट डाल दीजिए, बाय के नीचे Q नोट। तो अब देखिए Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, Q नोट 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q बाय R स्क्वायर। तो अभी आपको जो क्वेश्चन ऊपर में दिया था वो देखिए बिंदुवत आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर तीव्रता क्या होता है, तो यही होता है E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q बाय R स्क्वायर। तो अभी मैंने तीव्रता ला दिया, अब हम विद्युत विभव ला देंगे, उसके बाद क्या करना है, दोनों में हम रिलेशन ला देंगे। तो चलते हैं, तीव्रता वाला आप उतार लीजिए, तीव्रता वाला लिखिए फटाफट, ठीक है। आगे अब विद्युत विभव वाला ला। अब हम विद्युत विभव बता रहे हैं, देखिए सेम चीजें हैं, सिर्फ उसमें तीव्रता निकालना था, इसमें विभव निकालना है। देखिए लैंग्वेज भी सेम होगा, फिगर भी सेम है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि उसके बीच भी देखिए F फोर्स लग रहा था, इसके बीच भी लग रहा है, यहां पर डन वर्क है W। डन वर्क क्या है, W। चूंकि दोनों चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, तो वर्क यहाँ पे हमने क्या मान लिया, W मान लिया। तो इसका भी लैंग्वेज देखिए सेम होगा। माना कि दिखाए गए चित्र में Q कोई बिंदुवत आवेश है जिससे R दूरी पर स्थित कोई अन्य बिंदु मान लेते हैं P है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना।
इसके लिए हमने बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट माना, जिसके कारण इसके बीच लगने वाला बल F है। यदि इसके द्वारा किया गया कार्य W हो तो के बाद फिर हम प्रूव करेंगे। लेकिन देखिए हम क्यों Q नोट इसमें माने, उसमें तो माने थे, इसमें हम फिर Q नोट क्यों माने? तो देखिए इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो V इक्वल टू फॉर्मूला होता है W बाय Q। अब देखिए Q तो आपको दिख रहा, Q तो आपको दिख रहा, अगर मान लेते यहां पर हम चार्ज नहीं मानते तो Q हमको दिख रहा था, लेकिन हमें ऊपर में चाहिए W, तो W इक्वल टू होता है Fs। तो देखिए W इक्वल टू Fs होता है, तो जब तक F बीच में नहीं रहेगा तब तक ये हमें W निकलने से रहा, तो S का काम कर देता है दूरी यानी R, और बच गया F जो होता है इसके बीच लगने वाला बल। तो ये तो पॉइंट चार्ज जो क्वेश्चन बोला मैंने पॉइंट चार्ज मान लिया, लेकिन इसके बीच F लगवाने के लिए हमें यहाँ पर एक परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज Q नोट मानना पड़ा, जिसके कारण इसके बीच अब लगने वाला बल क्या हो गया, F हो गया, और वर्क कितना हो गया, वर्क हो गया W। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, W वर्क हो गया तो हम अब निकालेंगे इस बिंदु पर विद्युत विभव। तो देखिए विद्युत विभव कैसे निकालते हैं, बड़ी आराम से आ जाएगा, आप बने रहिए लगातार देखिए कैसे आता है। लेंगे आप लिख लिए होंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि टेस्ट चार्ज हमने ये माना था तो फोर्स लग गया था F और वर्क कितना हुआ था W। ये वर्क भी इसी टेस्ट चार्ज के कारण हुआ था, तो यहां पे लिख देंगे चूंकि देखिए सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा ध्यान ये देना कि कार्य, यहां पे कार्य सबसे पहले हुआ, तो सबसे पहले कार्य का फॉर्मूला लगा देंगे। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होगा। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे बल गुना विस्थापन होता है कार्य बराबर। अब देखिए कार्य को सूचित W से करते हैं, बल को सूचित F से करते हैं, और विस्थापन को दूरी भी बोला जा सकता है जब इस एक सीधी रेखा में हो। तो दूरी देखिए यहाँ पे कितना है, दूरी है R, तो यहाँ पे पुट कर देंगे R। अब देखिए क्या करते हैं, W को रहने दीजिए W, F को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2। तो देखिए Q1 के प्लेस पे क्या है, Q इंटू Q2, तो Q2 के प्लेस पे क्या है, Q नोट। अब देखिए बाय क्या हो जाएगा, बाय R स्क्वायर, ये हो गया F का वैल्यू, इंटू R यहाँ पर है R लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, जो कैंसिल आउट होगा एक R से एक R कैंसिल आउट होगा। अब आपको W इक्वल टू कितना बच गया, देख लीजिए W इक्वल टू आपको टोटल बच गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नोट बाय के नीचे R। अब आगे कहीं W आपको मिलेगा, W के प्लेस पे आप ये पुट कर सकते हैं। देखिए हमें लाना क्या था, हमें लाना था V, लेकिन हमने लाया क्या, तो लाया है W। अब W क्यों लाया, क्योंकि V लाने में W का यूज होगा, इसीलिए मैंने W लाया। अब क्या करना है कि हमने W ले ही आया, Q हमको पहले से पता ही है, V आराम से निकल जाएगा। तो चलते हैं आगे V निकालते हैं। देखिए चूंकि देखिए इस आवेश को ये खींचेगा तो उधर जाने में वर्क होगा W, तो Q नोट आवेश को लिख देंगे, Q नोट आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, मान लेते किया गया कार्य W है। क्या है, W। इसीलिए एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपका हो जाएगा W बाय, देखिए W बाय Q नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W बाय Q नोट हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम बच गया है, W बाय क्या हो जाएगा, W बाय Q नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W बाय Q नोट। अब देखिए कुछ नहीं करना, आराम से
इसको पढ़िए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभव बोलते हैं, यानी कि V बोलते हैं। तो V इक्वल टू क्या है, W बार Q नोट। तो W का वैल्यू देखिए पहले से पता है, 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q नोट बाय के नीचे R। ये पहले से W का वैल्यू पता है, बाय के नीचे क्या Q नोट, तो बाय के नीचे Q नोट फिर दे दीजिए, बाय के नीचे Q नोट। अब क्या कीजिए, Q नोट से Q नोट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट, V इक्वल टू आपका टोटली बच गया, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q बाय R। तो यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट पे, अनदर पॉइंट पे, किसके कारण, तो पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। यही आ गया आपका बिंदुवत आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत विभव। तो इसको फटाफट आप लिखिए, उसके बाद हम अब रिलेशन लाएंगे। दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। अब रिलेशन लाने जा रहे हैं, रिलेशन ही एग्जाम में आपको 2 मार्क्स का पूछता है, तो अच्छे से ये दोनों पहले अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद हम अभी जल्दी तुरंत रिलेशन लाते हैं। तो जल्दी से फटाफट उतारिए। चलिए आगे अब रिलेशन लाते हैं। आगे हम दोनों में रिलेशन लाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार 12th एग्जाम में पूछता है। तो अब हम लाते हैं, रिलेशन लाने के लिए आपको वो दोनों फार्मूला जो ला दिए हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं, अब दोनों में रिलेशन लाते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में क्या पूछा, संबंध। तो संबंध जब पूछा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो अभी हम प्रूव करके लाए थे उसको ध्यान में रखना है। प्रूव करके हम क्या लाए थे, प्रूव करके लाए थे, देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखिए जानते हैं सबसे पहले E बराबर क्या फॉर्मूला भी लाए थे, 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q बाय R स्क्वायर, यही ना लाए थे। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, तथा देखिए और किसमें संबंध लाने बोला, V में। तो V का फॉर्मूला जो आया था लिख दीजिए, V इक्वल टू आप क्या जानते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q बाय R। तो जो आप जानते हैं उसको लिख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए अब समीकरण 2 को देखिए R के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर R के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। अवकलन जब कीजिएगा, देखिए अवकलन कुछ नहीं, बस नॉर्मली, जो जिनको अवकलन समझ में नहीं आ रहा बस नॉर्मली समझ जाइएगा, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा, मैथ पढ़े होंगे। देखिए V को रहने दीजिए, V 1/4 एप्सिलॉन नोट है तो इसको भी रहने दीजिए, Q को रहने दीजिए, बाय के नीचे R को रहने दीजिए। अब देखिए क्या करना है, अवकलन को अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो यानी कि आगे में, दोनों के आगे में लगा दीजिए D, इसके आगे में भी D और इसके आगे में भी D, क्लियर। अब क्या करना है, देखिए जिसके सापेक्ष बोलेगा ना उससे डिवाइड कर दीजिए। किसके सापेक्ष बोला, R के सापेक्ष, तो यानी कि R में D लगा के भाग दे दीजिए, R में D लगा के भाग दे दीजिए, हो गया डिफरेंशिएशन। देखिए बस इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखिए इधर क्या है आपका, ये देखिए बराबर जो है वो बीच में रख दीजिए, बराबर जो है वो बीच में कर दीजिए। अब देखिए dv को dv रहने दीजिए, बाय के नीचे dr को dr रहने दीजिए, इक्वल टू। अब देखिए जिसमें d लगा हुआ है उसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी बाहर निकल जाता है तो बाकी बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू, देखिए Q, इतना बाहर निकल जाएगा। अब देखिए जो बच गया उसको इधर लिखिए, d बाय के नीचे dr। अब देखिए बचा क्या, 1/r, अंदर बचा 1/r, उसको लिख दीजिए। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, देखिए इधर तो स्पेस है, इधर बना देते हैं क्योंकि ये जूम आउट होगा नहीं। अब
देखिए जो बचा है उसको पहले लिखिए, क्या लिखिए, dv बाय dr इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखिए d इंटू 1 बाय डी आर, देखिए d बाय डी आर इंटू 1 बार, तो r टू दी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो यही r टू दी पावर क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d बाय डी आर इंटू r टू दी पावर -1। अब x टू दी पावर n वाले पे इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x टू दी पावर n वाले पे डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, देख लीजिए जो पहले से है उसको लिख दीजिए, q को q रहने दीजिए, ये हो जाता है n इंटू एक्स पर पावर n इंटू एक्स पर पावर n -1 यानी -1 इंटू r पे पावर -1 इंटू -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका जब कीजिएगा आप अवकलन तो ऐसा होगा -1 इंटू r टू दी पावर -2 यानी -1 यानी -2 बन जाएगा। अब -1 से क्या कर देंगे, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो dv बाय dr है वो वैसा ही रहेगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वही रहेगा, q ही रहेगा। अब बच जाएगा r टू दी पावर -2, r टू दी पावर -2 को फिर नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखिए इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, इसके प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से e, देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में e के प्लेस पे उतना है कि नहीं है, तो अब देखिए आपका इधर क्या चल रहा था, dv बाय dr इक्वल टू माइनस, इसके प्लेस पे e पुट कर दीजिए, अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इधर उसको ले आइए तो e हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो देखिए यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है। देखिए वो जो दोनों पहले बताए थे वो देखिए इसलिए बताए थे चूंकि यहाँ पे दोनों का यूज हुआ, ठीक है, वो दोनों आपको अलग से पढ़ना है। हमें क्या करना है, जो 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध, तो उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा बस यही से सॉल्व करना है, बस इतना ही। और 2 मार्क्स का पूछेगा, वो जो दोनों है इसको समझाने के लिए मैंने बताया था। तो चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध आ गया, तो यही तक लिख देना है, इसके बाद प्रूफ लिख के छोड़ देना है। आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे दूसरा टॉपिक। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।